देशाचे केंद्रीय मंत्री नेते आदरणीय नितीन गडकरी, केंद्रीय क्रीडा विभागाचे मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, पालकमंत्री बावनकुळे जी, माननीय महापौर प्रवीणजी दत्ते, मंचावर उपस्थित सर्व माझे सहकारी आमदार, खासदार, सर्व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे अधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व नगरसेवक भगिनी आणि बंधुओं, मैं सबसे पहले माननीय सोनोवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये जो विभागीय केंद्र है साई का, उसको नागपुर में उन्होंने मंजूर किया और आज उसका भूमि पूजन भी यहाँ पर हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नागपुर ये हमेशा ही भारत की हृदयस्थली रही है और खेलों के मामले में भी नागपुर एक ऐसा शहर रहा है जिसने सभी प्रकार के खेलों को हमेशा बढ़ावा दिया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे हमारे सारे देसी खेल हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, सारे खेलों में नागपुर का अपना एक अस्तित्व रहा है, अपना एक नाम रहा है। लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, पिछले कई वर्षों में हम शायद उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाए। एक क्रीड़ा संकुल हमने तैयार किया है, कुछ स्टेडियम्स हमने तैयार किए हैं, लेकिन एक समग्र इस प्रकार का विभागीय क्रीड़ा केंद्र ये यहाँ पर नहीं था। और मैं माननीय नितिन जी का और सोनोवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को संकल्पित किया और जिस समय ये नागपुर में करने का निश्चय हुआ तो हमारे माननीय महापौर जी ने तुरंत उसके लिए जो जमीन देनी थी उसमें हामी भरी। राज्य सरकार को भी जिस समय पूछा गया तो हमने भी उसमें उसके यूजर के संदर्भ में और बाकी सारी चीजें जो है उसको मान्यता दी और आज ये केंद्र यहाँ पर हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल नागपुर ही नहीं तो मध्य भारत के सभी खिलाड़ियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा, महाराष्ट्र को इसका फायदा मिलेगा और हम निश्चित रूप से सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी ये पूरा काम हम कर पाए। और एक और यहाँ पर ये बड़ा विभागीय केंद्र बनेगा, उसके बाजू में महानगर पालिका ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी है, वो यूनिवर्सिटी बनेगी। तो मुझे लगता है कि नागपुर के सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव इसके माध्यम से आने वाला है और मैं ऐसा मानता हूं कि एक निश्चित कालावधि में हम इसको पूरा करें और ये तय करें कि आने वाले 3-4 वर्षों में इसको पूरा करके हमारे जो नेशनल गेम्स है वो नागपुर में यहाँ पर हो। इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे और उसके लिए राज्य सरकार भी जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी है वो निश्चित रूप से करेगा। मैं आज इस कार्यक्रम में मैंने पहले बोलने की इजाजत माननीय नितिन जी से और सोनोवाल जी से ली क्योंकि मुझे अमरावती जाना है। हमारे यहाँ पर अमरावती में नांदगांव पेठ में रेमंड्स की एक बहुत बड़े इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि नितिन जी ने और मैंने जो एक सपना देखा था कि हमारे यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग और कॉटन से लेकर तो टेक्सटाइल तक और टेक्सटाइल से लेकर फैशन तक एक जो वैल्यू चेन तैयार हो उसको अमरावती में हमने साकार किया है। और मेक इन इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो एक एमओयू हमने किया, केवल 3 महीने के भीतर उस एमओयू का आज भूमि पूजन में परिवर्तन हो रहा है और इस रेमंड की फैक्ट्री के चलते कॉटन बेल्ट में
ये इंडस्ट्री आ रही है, इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर बाद का जो वैल्यू एडिशन है, जो फैशन इंडस्ट्री खड़ी होगी, वो हजारों लोगों को वहां पर निश्चित रूप से रोजगार देगी। उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क वहां शुरू करने के बाद जो बड़े पैमाने पर लोग आए, उसमें से सियारा ये जो कंपनी है, आज उसके प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है। तो एक और उसके प्रोडक्शन की शुरुआत और दूसरी ओर रिमट्स का भूमि पूजन, ऐसा एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर मुझे पहुंचना है, इसलिए मैंने माननीय नितिन जी से, सोनवाल जी से इजाजत मांगी। मैं फिर एक बार साई का और हमारे सारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।